दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कैन आयुर्वेदा ट्रीट योर हिप एवीएन? क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपकी हिप की एवीएन या आर्थराइटिस ठीक हो सकती है क्या? Hello friends, my name is Dr. DP Sharma and I am a consultant in hip MIS surgeries. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कैन आयुर्वेदा ट्रीट योर हिप एवीएन? क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपकी हिप की एवीएन या आर्थराइटिस ठीक हो सकती है क्या? सो फ्रेंड्स, जितने भी हम पेशेंट्स ऑपरेट करते हैं, जितने भी हम पेशेंट्स को एक नई जिंदगी देते हैं, ऑलमोस्ट 99.99% सारे ही लोगों ने होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया होता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज एनीवन, आज मुझे भी हो जाए तो मैं भी हो सकता है ये चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करूं कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे मेरी सर्जरी बच सकती है तो मैं उसको पहले ट्राई करूंगा। बट ये ट्राई चीज पे ही रुकता नहीं है और हमने देखा है कि इसमें लोग लैक्स एंड लैक्स, लिटरली 3-3, 4-4, 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपए बर्बाद कर चुके हैं। और काफी सारे जो इसमें ट्रीटमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही, उनकी एविडेंस ऑफ एवीएन करेक्शन ट्रीटमेंट किसी भी लार्ज सीरीज में पब्लिश नहीं हुई है। देयर हैज बीन नो एविडेंस कि लार्ज स्केल पे ये एवीएन को स्टॉप कर सकता है या फिर इसको रिवर्स कर सकता है। किसी भी ट्रीटमेंट लेने में दोस्तों कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपको विश्वास है कि ऐसा करने से कुछ ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा तो आप बिल्कुल लीजिए। हो सकता है हो जाए, हो सकता है आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाए, हो सकता है आपका एवीएन जो है वो डिले हो जाए, बट उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉन्ग टर्म एविडेंस, मतलब कि कोई भी मेडिसिन में चीज आती है तो उसके पीछे एक स्टडी करी जाती है। जैसे कि कोई टेक्निक आई तो उसके पीछे स्टडी करी गई कि सपोजिटली एमआईएस टेक्निक जो हम करते हैं इसमें डिसलोकेशन के चांसेस कम है। ये ओवर द इयर्स प्रूव हुआ है। ऐसे ही अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, भले वो आपको स्टीम देने का हो, भले वो आपको लीच से ब्लड सक करने का हो, भले वो आपको वैक्यूम देने का हो, आप लीजिए अगर आपको ठीक लगता है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या मैं टाइम और पैसा वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपने आज सिटिंग ली, फिर आप उसके बाद 6 महीने बाद गए, फिर 3 महीने बाद गए, आप दवा ले रहे हैं। काफी सारे पेशेंट्स को हमारे ये पता भी नहीं होता कि वो कौन सी दवा ले रहे हैं। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट लेने के पहले या कोई भी ट्रीटमेंट लेने के पहले एक चीज समझ लीजिए जिसको बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ये जैसे कि आप देख रहे हो 4 स्टेजेस होते हैं हिप एवीएन के। जो स्टेज 1 और 2 हैं वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं। मतलब पहले आपको रेफर्ड पेन होगा, नी में आ सकता है, थाई में आ सकता है, फिर आपका पेन हिप पे कंसंट्रेट हो जाएगा, इसमें स्टिफनेस भी आएगी, लिम्प भी आएगी, जकड़न भी आएगी, पेन भी होगा। उसके बाद ये स्टिफनेस पे चला जाएगा, पेन कम होने लगेगा, आपकी आर्थराइटिस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बॉडी ने प्रिवेंट करने के लिए दर्द को, आपके हिप को चलाना ही बंद कर दिया। ऐसा क्यों किया बॉडी ने कि अगर फ्रिक्शन होगा तो इफ्यूजन होगा और दर्द होगा, तो चलाएगी नहीं तो दर्द नहीं होगा, तो स्टिफ हो गया। आप ज्यादा मूवमेंट आपकी स्पाइन पे और नी पे करके कॉम्पेंसेट करने लगे हिप के मूवमेंट को। आप बैठ नहीं पा रहे, आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, नीचे नहीं बैठ पा रहे, पालती नहीं मार पा रहे, पर आपका दर्द कम होने लग जाएगा। ऐसा ही स्टेज 4 में होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी ऐसा ही होता है, जिसको फ्यूजन बोलते हैं। मतलब हड्डी में जोड़ रहा ही नहीं, हिप में जॉइंट रहा ही नहीं, अब एक ही हड्डी बन गई। मतलब कि क्या है कि अगर आप पानी ले रहे हो, किसी हकीम की दी हुई दवा ले रहे हो, या XYZ ट्रीटमेंट ले रहे हो, डिजीज ऐसे ही जाना था। मतलब आपने अगर इस समय 2nd से 3rd 4th स्टेज जाने में आपने कोई दवा ली है तो आपको ऐसा लग सकता है कि उसने आपका दर्द खत्म कर दिया, बट जनरली ऐसे केसेस में नहीं होता है। वो आपकी नर्व्स इतनी ज्यादा घिस जाती हैं कि दर्द होना बंद हो जाता है और स्टिफ हो जाता है हिप, जिससे आपका दर्द फील होना आपको बंद हो जाता है, बट स्टिफनेस बढ़ती जाती है। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप ये समझ के लें कि क्या उसके पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस है, क्या आप आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स पेन, स्टिफनेस और अंधविश्वास के ट्रीटमेंट में निकाल रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, और आप हमसे आके मिल भी सकते हैं, और हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपकी कोई भी सहायता कर पाएँ तो। थैंक यू सो मच।